हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये ग्रेडियंट पे लास्ट लेक्चर है। नेक्स्ट में मैं कल स्टार्ट करूँगा। तो ये एक और एप्लीकेशन, एक और इम्पोर्टेंट टाइप है ये इस टाइप के क्वेश्चंस का। ठीक है, तो मैंने लास्ट के 3 लेक्चर्स में अलग अलग जो डिफरेंट टाइप के कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं बेस्ड ऑन ग्रेडियंट। सो तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है उसमें क्या है, दो आपको कर्व दे दो कोई भी सरफेस दिए मिलेंगे आपको, और ये पूछेंगे कि भी कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट दे देगा और ये पूछेंगे कि भी वो किस पॉइंट पे किस एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, सॉरी बाइसेक्ट नहीं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। राइट, मतलब सपोज मेरे पास इस तरह के दो कर्व दे रखे हैं। राइट, ये इस तरह के जो कर्व दे रखे हैं, एक ये कर्व है, ये वाला दे रखा है, ए और बी की वैल्यू है, और ये इन टर्म्स ऑफ ए और बी, और एक ये दे रखा है, और एक ये पॉइंट दे रखा है, और क्या पूछ रखा है, ऑर्थोगोनल। सबसे पहले तो ऑर्थोगोनल का मीन क्या है, 90 डिग्री। ऑर्थोगोनल क्या होना चाहिए, मीन्स 90 डिग्री। राइट, तो हम ये पूछ रहा है कि भी अब का भाई दो लाइंस के बीच में तो हम एंगल निकाल भी सकते हैं। अब दो सरफेसेस के बीच का एंगल का क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग होता है, मानो सपोज मेरे पास दो सरफेसेस हैं इस तरह से, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं मान लो। ठीक है, ऐसा तो एक पॉइंट पे नहीं करेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे करेंगे, क्योंकि ये सरफेस है। एक सरफेस दूसरे सरफेस से, जैसे मान लो सपोज ये आ गया, तो ये ऐसे ऐसे कट कर रहे होंगे, तो देखो ये सरफेस मान लो, एक तो ये वाला हैंड सरफेस मान लो, एक ये वाला सरफेस मान लो, तो इसमें क्या होगा, एक सरफेस बहुत सारे पॉइंट्स पे कट कर रहा है एक दूसरे सरफेस को, तो अब उसमें से कोई एक पॉइंट उठाया हमने, मान लो सपोज ये पॉइंट है, और ये पॉइंट कितना दे रखा है, 1 -1 एंड 2, और ये कह रहा है कि भी ऑर्थोगोनल होना चाहिए। उसका मीनिंग ये है कि भी इस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, नॉर्मल ड्रॉ कर लो, और इस सरफेस पे कर लो एक, मान लो ये φ1 है, ये φ2 है। ठीक है, इस पे ये वाला परपेंडिकुलर हो गया और इस पे ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो ये जो एक ये सरफेस है, इस सरफेस पे ये परपेंडिकुलर है, n2 ये ले लो और n1 कैप ये ले लो, तो इनके बीच का जो एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, तो जो नॉर्मल्स के बीच का जो एंगल होगा वही क्या होता है, एंगल बिटवीन द सरफेसेस एट अ गिवन पॉइंट। राइट, तो कहने का मतलब क्या हुआ, दो सरफेस हैं और ये पूछ रहा है कि भी दो सरफेसेस के बीच में एंगल कितना होगा। तो सबसे पहली बात तो कौन से पॉइंट पे होगा, तो पॉइंट हमेशा मेंशन होगा, तो यहाँ पे पॉइंट ये मेंशन कर रखा है। तो क्या करना है आपको, उनका यूनिट नॉर्मल निकाल लो, यूनिट नॉर्मल निकालो या सिंपली नॉर्मल निकाल लो, उनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होना चाहिए, थीटा। उनके बीच नॉर्मल्स के बीच का एंगल ही क्या होता है, यानी एंगल बिटवीन टू सरफेसेस, the angle between two surfaces at a given point is equal to angle between their normals, और नॉर्मल क्या होता है, ग्रेडियंट बोल सकते हैं, ग्रेडियंट एट दिस पॉइंट। तो ये हो जाएगा आपके पास। अब ऑर्थोगोनल है, तो अब सबसे पहला मेन काम क्या है मेरे पास, ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लेता हूँ। मान लो ये एक लेवल सरफेस है कि ये लेवल सरफेस है, इस पे क्या निकाल लेता हूँ मैं, दोनों लेवल सरफेस है, इन पे क्या निकाल लेता हूँ। तो मान लो φ1 मैंने ये मान लिया, लेट φ1 क्या है, ax² माइनस by(z), इधर ले आएंगे माइनस को, ये x इक्वल टू 0, ये कोई एक लेवल सरफेस है, इस पे क्या निकालना है आपको, ग्रेडियंट निकालना है। राइट, तो ग्रेडियंट सो ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाल लेते हैं, तो कितना होगा, तो डेल बाय डेल φ1x आई कैप प्लस डेल φ2, सॉरी φ1 ही आएगा, y प्लस यहाँ पे जे कैप प्लस डेल φ3 डेल जेड के कैप। राइट, देखिए मेरे पास ये आ गया है, मैंने इसको इवेलुएट कर लिया है, ग्रेडियंट ऑफ φ1 और ग्रेडियंट ऑफ φ2 को।
तो मेरे पास आप इजीली निकाल सकते हो इसको, राइट। अब हमें पता है कि भी ये क्या है, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि वो क्या हो, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, इन दोनों के, अब ये नॉर्मल आ गई, किस पॉइंट पे निकालना है मेरे को, इस पे। तो सबसे पहली बात तो क्या है, मैं ग्रेडियंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ इस पे। तो ग्रेडियंट ऑफ फाइव वन एट कौन सा पॉइंट है, 1 -1 एंड 2। ये क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा मेरे पास, वैल्यू पुट किया मैंने यहाँ पे। सो देखो मैंने इनको इवेलुएट कर लिया है, राइट। तो ये ग्रेडियंट 5 आ गया और ये 5 2 आ गया, तो दोनों की वैल्यू। अब इन्होंने पूछा है कि ये इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट की बात कर रहे थे हम, तो n2 को ऐसे या भी लिख सकते हो, या फिर ग्रेडियंट ऑफ 5 2, इसलिए लिखा मैंने, और बिटवीन द ग्रेडियंट या फिर यूनिट नॉर्मल, इसको 5 1 लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ 5। और आपको पता है कि भी क्या होना चाहिए, ग्रेडियंट ऑफ 5 1 डॉट ग्रेडियंट ऑफ 5 2 मस्ट बी इक्वल टू 0, किस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट। तो अब इनका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं और वैल्यू देख लेते हैं कितने आएंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे -8, राइट। तो यहाँ से आ गया -8 इंटू A-2 प्लस 4 इंटू -2B प्लस 12B इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये, -8A प्लस 16 माइनस ऑफ 8B प्लस 12B इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया -8A प्लस 12 -8 4 आ गया, तो कितना आ गया, 4B इक्वल टू -16, राइट। और ये आ गया यहाँ से, अगर 4 से भी डिवाइड कर देता हूँ मैं, -4 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 2A माइनस B इक्वल टू 4। तो ये रिलेशन आ गया मेरे पास, किसमें, ए और बी में। तो ए और बी जब तक इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, अब हमें वैल्यू निकालनी थी। अब देखिए वैल्यू एक वैल्यू नहीं होगी, इसकी वैल्यू बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। जैसे सपोज इसकी वैल्यू आप 1 ले लो तो कितनी आ जाएगी, 5/2 आ जाएगी ए की वैल्यू, राइट। सो दिस इज द रिलेशन between A and B such that the curve phi1 and the level curve phi2 are orthogonal at 1 -1 and 2, इस पे ऑर्थोगोनल हो जाएगा। तो एक वैल्यू नहीं होगी, इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी ए और बी की, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको 2 ले लिया, लेट बी इक्वल टू 2, राइट। तो ए कितना आ जाएगा, 3। सो ए इक्वल टू, इट इम्प्लाइज ए इक्वल टू 3। तो एक कंडीशन ये भी हो सकती है, या फिर और भी कुछ वैल्यू ले सकते हो, मान लो 8 भी ले सकते हो यहाँ से, एट बी इक्वल टू 8, इफ बी इक्वल टू 8, तो ए कितना आ जाएगा, देन इक्वल टू 6। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बी को 8 लिया तो इधर आ गया 12, तो ए डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 6 आ गया। सो कितनी वैल्यूज़ होंगी, तो बेसिकली क्वेश्चन में है ना, कांस्टेंट रिलेशन आना चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द कांस्टेंट ए एंड बी, फाइंड द रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट ए एंड बी सच दैट, ठीक है। तो आपका पास जब रिलेशन आ रहा होगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये रिलेशन आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ से, राइट। अगर वैल्यूज़ देखना चाहो तो क्या, कितनी वैल्यूज़ होंगी, ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, ए और बी की, बस उनमें रिलेशन क्या होना चाहिए, ये रिलेशन होना चाहिए। तो हमेशा ऑर्थोगोनल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू है और बी की तभी ये ऑर्थोगोनल है। क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, बेसिकली रिलेशन होना चाहिए, राइट। तो ये क्वेश्चन था, और मैंने सारे जो
टाइप्स होते हैं ग्रेडियंट पे, ग्रेडियंट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू कर्ल एंड डाइवर्जेंस, उन पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो कर्ल और ग्रेडियंट पे ज़्यादा डाइवर्जेंस पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, उसमें बस वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, राइट। तो नेक्स्ट में मैं कर्ल और डाइवर्जेंस में भी दोनों ही साथ में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।